हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों, हम अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इट इज सब ग्रुप्स। पहले हमने देखा है ग्रुप क्या होता है, देन हमने देखा सब ग्रुप क्या होता है। अभी तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सब ग्रुप क्या है। देन हमने एक थ्योरम भी पढ़ा है सब ग्रुप के ऊपर में, एंड वो थ्योरम का बेनिफिट क्या है। हम अगर डेफिनेशन से कोई चीज को सब ग्रुप प्रूफ करना चाहेंगे तो हमें 4 प्रॉपर्टीज प्रूव करनी होगी। यही चीज अगर हम थ्योरम यूज करेंगे तो हमें सिर्फ 2 प्रॉपर्टी प्रूव करनी होगी। ठीक है, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो। सो लेट अस सी टुडेज थ्योरम। तो आज का थ्योरम क्या बोलता है, इट सेज दैट अ नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G इज अ सबग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ A, B belongs to H implies AB inverse belongs to H। इसका मतलब क्या है समझते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने ये देखा कि सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए बेसिकली हम क्या लेते हैं, पहले एक सेट होता है। ठीक है, कोई एक सेट है G, उसके अंदर कोई एक उसका सबसेट है H। तो वो सबसेट सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या वो ग्रुप बनने की उसमें क्वालिटीज है सब ग्रुप बनने की। सब ग्रुप बनने के लिए हमने डेफिनेशन में क्या देखा था कि उसको 4 प्रॉपर्टीज प्रूव करनी होती CAII। देन हमने देखा कि एक थ्योरम था जिसने हमारा काम आसान किया, उसमें हमें सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज प्रूव करनी थी। कौन सी 2 प्रॉपर्टीज? सिर्फ हम क्लोजर प्रॉपर्टी याद रखेंगे एंड इनवर्स प्रॉपर्टी। अगर ये दोनों भी हम प्रूव कर पाते हैं तो वो जो सबसेट है वो बन जाएगा इस G का सब ग्रुप। ठीक है, आज हम ये देख रहे हैं कि एक और चीज है और एक शॉर्टकट है हमारे पास में कि अगर सिर्फ 2 एलिमेंट्स है हमारे पास एंड वो ये चीज प्रूव कर पाते, अगर हम ये चीज प्रूव कर पाते हैं कि पहला एलिमेंट इनटू इनवर्स ऑफ द सेकेंड एलिमेंट, अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी H में आ जाता है तो बस इतना काफी है किसी सेट को, किसी सबसेट को सब ग्रुप प्रूव करने के लिए। तो देखते हैं इसको प्रूव कैसे करेंगे। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इफ एंड ओनली इफ आता है तो टेंशन बढ़ जाता है, बिकॉज 2 पार्ट में हमें प्रूव करना होगा। एक बार हम इसको गिवन लेंगे एंड इफ के बाद वाला जो पार्ट होता है उसको टू प्रूव मानेंगे एंड दूसरी बार में उल्टा हो जाएगा। तो अभी एक चीज कॉमन होती है दोनों में, इफ पार्ट और देन पार्ट में। कौन सी चीज कॉमन है कि G एक ग्रुप है ये दिया हुआ है और H उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है, ये कॉमन है दोनों में, गिवन चीज है। ठीक है, अब ये जो सबसेट है इसको बाद में हमें प्रूव करना होगा कि वो सब ग्रुप है। तो पहले पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो H एक सब ग्रुप है, मान के चल रहे हैं। ये प्रूव करेंगे कि अगर 2 एलिमेंट्स H में है तो उनका मल्टीप्लीकेशन इस फॉर्म में भी H में होगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। अब H अगर सब ग्रुप है तो हमने पिछले थ्योरम में क्या देखा था, दैट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, मैंने आपको बताया था। उससे हमें क्या पता चलता है कि 2 प्रॉपर्टीज प्रूव होती है। कौन सी 2 प्रॉपर्टी? पहली प्रॉपर्टी है कौन सी, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। ये कौन सी प्रॉपर्टी है मैम? अरे देखो ना, A और B अगर H में है तो वो दोनों मिल जाते हैं, है ना। मिल गए तो बन गई कौन सी प्रॉपर्टी, तू मिले दिल खिले। दिल खिल जाते हैं उनके क्योंकि बन जाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। एंड क्लोजर प्रॉपर्टी अगर हमारे पास है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद आ रहा है क्या, कौन सी है वो? तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूँ वहां, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। अब जो ये A है ना वो A इनवर्स, ये दोनों के बीच में इतना गहरा रिश्ता है कि अगर एक है और दूसरा नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती उस एलिमेंट की। मतलब अगर A कोई ग्रुप में है, कोई सेट में है, तो उसका इनवर्स भी होना जरूरी है, तभी उसकी कोई वैल्यू होगी, अदरवाइज उसको ना तुच्छ माना जाता है। ठीक है, अब मिल गई हमें 2 प्रॉपर्टीज। 2 प्रॉपर्टीज हमारे हाथ में है और हमें कहाँ पहुंचना है, हमें यहाँ पहुंचना है। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान दिख रहा होगा अभी आप लोगों को। दैट मीन्स हमें इतना पता चल गया कि अगर कोई एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी होगा, तू है वही। ठीक है, तो अब B अगर है दैट मीन्स दैट इज इफ B belongs to H implies B inverse भी H में ही होगा। कहां से मिला? by this property, by 2, अभी हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हमारे पास में हमें ये पता है कि A भी है, B भी H में है, A इनवर्स भी H में है, A भी है, B इनवर्स, सारे एलिमेंट्स H में है। तो हमें ये भी पता है कि अगर कोई भी 2 एलिमेंट्स H में है तो उनका
क्लोजर जब वो मिल जाते हैं, टू मिले जब वो मिल जाते हैं तो वो भी एच में ही होगा। तो हमें जिसकी जरूरत है, देखो अभी हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास इतने सारे एलिमेंट्स पता है हमें, ए है, बी है, ए इनवर्स है, बी इनवर्स है, ये सारे एच में है, इतना हमें पता चल गया है। इसमें से जिनकी जरूरत है उनका कॉम्बिनेशन बना लेते। हमें किसकी जरूरत है, ए बी इनवर्स, ये तो प्रूफ करना है ना हमें, तो हम ये दोनों ले लेंगे एंड देयरफॉर ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। और रीजन क्या देंगे, बाय वन, ये वाला वन, या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। टू मिले, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो दिल खिल जाते हैं और हमारा प्रूफ भी बन जाता है। दैट इज व्हाट वी हैड टू प्रूफ। यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ था ए बी है, हमें प्रूफ करना था ए बी इनवर्स एच में है और हमने ये प्रूफ कर लिया। एक चीज और आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, दैट इज यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ए कॉमा बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। उसके बाद आप लिख दोगे देयरफॉर ए भी एच में है, बी इनवर्स भी एच में है एंड देयरफॉर ए इनटू बी इनवर्स भी एच में होगा एंड हेंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब बढ़ते हैं कॉन्वर्स पार्ट की तरफ। तो कॉन्वर्स पार्ट में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है ना। अभी तक जो गिवन था वो टू प्रूव हो जाएगा एंड जो प्रूव करना था वो गिवन हो जाएगा। दैट मीन्स अभी हमारे पास ये चीज दी हुई है, वी हैव बीन गिवन दैट अगर कोई भी दो एलिमेंट्स एच में है तो फर्स्ट इनटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेकंड का इनवर्स भी एच में होगा, ऐसे याद रखना है। प्रूफ क्या करना है, सब ग्रुप है, सब ग्रुप प्रूफ करना है, मतलब क्या प्रूफ करना है, देखा था कि दो प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी होती है ना। कौन सी दो प्रॉपर्टीज, तू मिले दिल खिले। अब ऐसा ना हो कि मैम आप ये गानों के चक्कर में हम एग्जाम में गाने ना लिख दे, तो प्रॉपर्टी हमें ऐसे ही याद रखनी है, क्लोजर प्रॉपर्टी एंड इनवर्स। गाने तो मैं इसलिए बताती हूँ ताकि मजे से मैथ्स हो जाए, पता भी नहीं चले कि कब हमारा थ्योरम हो जाए, है ना। तो आपको जो चीज इंटरेस्टिंग लगती हो आप उसको मैथ्स के साथ लिंक कर सकते हो। इन शॉर्ट आई वांट टू से दैट कि मजे से करना है, टेंशन लेके मैथ्स पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमें प्रूफ करनी है। अब इसको बनाते हैं आसान। क्या करेंगे, कभी भी कोई भी चीज प्रूफ करनी होती है तो हमेशा मदद किसकी लेनी होती है, जो गिवन होता है। तो इसी की मदद से हम आगे बढ़ेंगे ये दोनों प्रूफ करने के लिए। अब आगे आप माइंड में ये भी क्लियर कर लो, ये दोनों प्रूफ करना है मतलब क्या प्रूफ करना है। सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना है कि अगर कोई दो एलिमेंट्स है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी एच में होगा, राइट। ये हमें प्रूफ करना है। एंड इनवर्स तो आपको पता ही है, इनवर्स मतलब अगर कोई एलिमेंट एच में है तो उसका इनवर्स भी होगा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ये दो चीजें प्रूफ करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम सेकेंड वाली प्रॉपर्टी पहले प्रूफ करने वाले हैं बिकॉज ये आसान होगा एंड इसको यूज करके हम क्लोजर प्रूफ कर पाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ दिया हुआ है a कॉमा b बिलोंग्स टू h implies a b इनवर्स बिलोंग्स टू h। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अज्यूम दैट या लेट a बिलोंग टू h। अगर a h में है, ठीक है, तो हमें पता है कि ये चीज भी प्रूफ होगी। एंड टेकिंग यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको याद रखनी है, b इक्वल टू a। अगर इसको मैंने एक नाम दे दिया सपोज ये वाला a, टेकिंग b इक्वल टू a इन a, क्या मिलेगा, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। बिकॉज b क्या था, b एक कोई एलिमेंट है h का। अब हम बोल रहे हैं कि a भी एक एलिमेंट है h का, तो हम b की जगह a बिल्कुल ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, a में डालने के बाद हमें मिलेगा a इंटू a इनवर्स बिलोंग टू h। एंड व्हाट इज a इंटू a इनवर्स, ये तो पता ही है हमें, इट इज आइडेंटिटी। सो E बिलोंग्स टू H। अब हमें मिला E बिलोंग्स टू H, पहले हमारे पास था A बिलोंग्स टू H, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इम्प्लाइज A कॉमा E बिलोंग्स टू H, ठीक है। अब यहां तक पहुंचने के बाद में हम फिर से यूज करेंगे इस A का, ठीक है। उसके लिए इसको प्रॉपरली लिखते हैं हम, या फिर इसको ऐसे ना लिखते हुए, दैट इज इफ आई राइट E पहले लिखती हूँ मैं एंड A बिलोंग्स टू H। अगर ये दोनों H में है तो क्या बोल सकती हूँ मैं, कैन आई से दैट दो एलिमेंट अगर H में है तो पहला एलिमेंट इनटू सेकेंड का इनवर्स भी H में है। ये कहाँ से आया, ये A से आया, कैपिटल A से, है ना। अभी हमने लिखा है कि ये गिवन है। सो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, A बिलोंग्स टू H से, एंड हम पहुंच कहाँ गए हैं। अच्छा, उसके पहले इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं। E इंटू A इनवर्स मतलब क्या, A इनवर्स कोई भी एलिमेंट को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो खुद मिल जाता है। तो हमने यहां से स्टार्ट किया और हम यहां पहुंच गए। दैट मीन्स इसको एक साथ लिखते हैं, दैट इज A बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज A इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो यही तो प्रूफ करना था हमें। देखो, दैट मीन्स इनवर्स प्रॉपर्टी प्रूव हो चुकी है, तो हमारा एक पार्ट तो हो गया। अब बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट
क्लोजर प्रॉपर्टी भी यहाँ पर सेटिस्फाई करती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। दैट मीन्स हम पहले क्या करने वाले हैं, हम ले लेते हैं एक एलिमेंट B, लेट B बिलोंग्स टू H implies B इनवर्स बिलोंग्स टू H। क्या मैं ये बोल सकती हूँ? बिल्कुल बोल सकती हूँ, क्योंकि अभी मैंने ये प्रूफ किया है। अगर मैंने इसको ये इक्वेशन नंबर दे दिया, देन बाय वन, अभी बोला हमने कि कोई एलिमेंट अगर H में है तो उसका इनवर्स भी होगा, तो हमने एक एलिमेंट ले लिया B जो कि H में है, तो उसका इनवर्स भी H में होगा। अब हम इनको कंबाइन करते हैं, मतलब हमने पहले बोला था A भी H में है एंड B इनवर्स भी हमें H में मिल गया। अगर मैं दोनों को साथ में लिखती हूँ, देयरफॉर A, B इनवर्स बिलोंग्स टू H, ये दोनों है। तो क्या मैं A को यूज करके, इसीलिए मैंने आपको बोला था इसको याद कैसे रखना है, पहला एलिमेंट इनटू इनवर्स ऑफ सेकेंड, दूसरे का इनवर्स, ठीक है, उसका मल्टीप्लीकेशन लोगे तो वो भी H में है। तो क्या मैं A को यूज करके यहाँ पे ये लिख सकती हूँ कि पहला एलिमेंट इनटू इनवर्स ऑफ द सेकेंड भी H में होगा। समझ रहा है? B इनवर्स का भी इनवर्स, बिकॉज ये दो अलग अलग एलिमेंट्स है, यहाँ बीच में कॉमा है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। दो एलिमेंट्स अगर H में है तो उनको मल्टीप्लाई इस तरीके से करने के बाद भी H में होगा। ये कहाँ से आया? इट इज गिवन बोल सकते हैं हम, या A बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों को आप देखोगे, B इनवर्स का इनवर्स क्या होता है? इट इज B इटसेल्फ, implies A into B belongs to H। और ये क्या हो गई? क्लोजर प्रॉपर्टी। यही तो प्रूफ करना था। तो हमने एक बार इनवर्स प्रूफ कर दिया है, एक बार क्लोजर प्रूफ किया है। द सीक्वेंस डजंट मैटर एट ऑल। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले क्लोजर प्रूफ करना होता है पहले इनवर्स। आप कोई भी सीक्वेंस से प्रूफ कर सकते हो जो हमें इजी लगता है, ठीक है। तो दोनों प्रूफ करने के बाद हम ये बोल सकते हैं एंड देयरफॉर बाय थ्योरम, पूरा थ्योरम को स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप सिर्फ बोल सकते हो देयरफॉर बाय थ्योरम व्हाट, H is a subgroup of G। बस यही प्रूफ करना था, hence proved। I hope सबको समझ में आ रहा होगा। Don't forget to comment below, जो भी आपके समझ रहा है नहीं समझ रहा है, जो भी है आप मुझे कमेंट करके बताइए। In the next video we will come up with few more important theorems on subgroup, ठीक है। And don't forget to subscribe the channel। Have a nice day।